पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो हम हैं PSSM में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। जैसे कि दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कई मास्टर्स के इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि अध्यात्म में उन्होंने अपना कदम कैसे रखा और उसके बाद पीएमसी में आने के बाद उनकी जर्नी कैसे जा रही है, ध्यान प्रचार वो कैसे कर रही हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद है एक बहुत प्यारा सा कपल जो अभी लगभग 2 साल पहले ध्यान से जुड़े हैं, लेकिन उनके अनुभव वाकई कमाल के हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में। सर, मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा अब आपसे सवालों की श्रृंखला शुरू होने वाली है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप लोग भी कैसे ध्यान में आए, क्योंकि ये छोटे छोटे अनुभव जो होते हैं और आपके तो वाकई में बहुत बड़े अनुभव हैं, तो उनसे और भी लोग प्रेरित हो पाए। तो मैं स्पिरिचुअलिटी पर जाने से पहले आपके बचपन के बारे में, आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहूँगी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बचपन से आपका स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान था या बच्चे जो नटखट होते हैं आप वैसे ही थे? आई वॉज अ टिपिकल किड। मैं एक टिपिकल बच्चे की तरह था, काफ़ी शरारती। मेरा एक भाई है, एक बहन है, हम 3 भाई बहन हैं टोटल। तो उनमें से सबसे ज़्यादा अगर शरारती कोई था तो वो मैं था। कभी कोई सीधा काम नहीं किया, जितनी शरारतें दुनिया भर की वो सारी मैंने की हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे फादर साहब जो हैं वो ही इज़ ए बैप्टाइज्ड सिख, उन्होंने अमृत पान किया हुआ है। तो वो सुबह 5 बानी का पाठ करते हैं, रात को सोने से पहले रहरास साहिब और कीर्तन सोहला का पाठ करके सोते हैं। तो मैं उनके साथ बैठता था, जब अभी पढ़ता भी नहीं था, लाइक आई वाज नॉट इवन इन द स्कूल में भी नहीं था। तो उनके साथ बैठ के मेरे को वो बानी जो जपजी साहिब और कीर्तन सोहला साहिब और रहरास साहिब, वो सारा मुझ जुबानी याद हो गया था। तो मैं कभी whenever there was a need or there was a chance, मैं गुरुद्वारे में स्पीकर के ऊपर बैठ के भी उनसे वो पाठ बिना किसी असिस्टेंस के कर दिया करता था। सो आप कह सकते हैं कि इट वाज लाइक समथिंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, बट बहुत छोटा था, आई डोंट नो कि वो स्पिरिचुअलिटी थी या नहीं थी, बट इट वाज जस्ट डेफिनेटली एन अट्रैक्शन, एक नेचुरल अट्रैक्शन था मेरा बानी की तरफ। तो वो अभी भी है जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि बचपन से आप गुरबानी का पाठ करते थे और उसके साथ ही तो शरारती भी थे, तो उसके बाद में किस तरह से आपका जीवन रहा? बाद में आपको ऐसा ढूंढने की ज़रूरत पड़ी क्या स्पिरिचुअलिटी को? उसके बाद में कैसा रहा? जो पाठ है वो तो मैंने बचपन से कंटिन्यू रखा। पहले बचपन में करता था, इन बिटवीन जो स्कूलिंग के पहले कुछ साल थे उसमें नहीं किया। जब कॉलेज में चला गया तब भी मैंने अपना जपजी साहिब का जो नेम था वो उसको कंटिन्यू रखा करता था। तो मैं जो भी चीज़ पढ़ता हूँ उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखनी या अपनी पंजाबी हिंदी में भी ट्रांसलेशन देखने की कोशिश करता था कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, द लिविंग गुरु राइट नाउ, सिखों के जो लिविंग गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहिब हैं 10वें गुरु के बाद में। तो उसमें जो पहला श्लोक है वो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभन गुर प्रसाद। उसकी जो ट्रांसलेशन है कि एक ओंकार, भगवान एक है, ईश्वर एक है। सतनाम, द नेम, उनका नाम, भगवान का नाम वही सत्य है। कर्ता पुरख, ही इज़ द वन हु इज़ द क्रिएटर। कर्ता मीन्स द करने वाला, ही इज़ द वन हु क्रिएट्स एवरीथिंग। निरभव, ही इज़ विदाउट फियर, उसको किसी का डर नहीं है। निर्वैर, ही इज़ विदाउट एनी एनिमीज, नो एनिमोसिटी। अकाल मूरत, जो ही इज़ अ फिगर हु इज़ टाइमलेस, जिसका कोई टाइम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो पहले भी ऐसे था, आज भी है, आगे भी ऐसे रहेगा। तो अजूनी सैभंग, ही डज नॉट गो थ्रू द फिजिकल फॉर्म्स। तो
जो जन्म मरण के चक्कर में से रहित है वो। इट्स अनलाइक अस ह्यूमंस जो पैदा होते हैं फिर मरते हैं, वो इन साइकिल से बाहर है। गुरु प्रसाद, एंड ही कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू द कृपा ऑफ अ गुरु। गुरु, अगर आपका जो गुरु है वो आपको प्रसाद के रूप में वो भगवान से मिलने का चांस देता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट वर्स, जो पहला श्लोक है गुरु ग्रंथ साहिब का। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जाके उसकी समझ आई इसका मतलब क्या है। जी, तो सर जैसे आपका तो हमने जाना है कि हाँ आप किस तरह से स्पिरिचुअलिटी में कदम रखने इसको मान सकते हैं कि आपको शुरू से ही इंटरेस्ट था इसको समझने में। मैम, अब आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था? बचपन में आप भी सर के जैसे शरारती थे या फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान था? पहले तो मैं पिता माँ को कोटि कोटि नमन करती हूँ, पीएमसी सभी दर्शकों को कोटि कोटि नमन। मेरा बचपन मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन इतनी शरारती नहीं थी। हमारे गांव में एक गुरुद्वारा है, अभी भी मैं जाती हूँ। उनको जो गुरु गोबिंद सिंह जी के वो सिख थे ना, वहाँ से गुजरे थे, वहाँ हमारा गुरुद्वारा बना हुआ है। तो बचपन से डेली मैं जाती थी उधर जोत जगाने, इतना फेथ था। तो कनाडा भी आई, 92 में हम कनाडा मूव हो गए, लेकिन वो फेथ ख़त्म नहीं हुआ। अब भी मैं पंजाब जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ एक दिन तो जाना है वहाँ, चाहे हम 2 वीक्स के लिए आए, चाहे 3 वीक्स के लिए आए। इस टाइम हम 9 डेज़ के लिए आए थे, स्टिल 1 डे मैं गई वहाँ। तो शुरू से पता नहीं उन कैसे कनेक्शन है। जैसे इन्होंने बोला, मैं भी पाठ करती हूँ। मेडिटेशन आने से पहले मैंने 2 सहज पाठ किए। जपजी सब तो डेली हमारी रूटीन में है ही। तो ऐसे मेरी जर्नी जो है बचपन की ऐसे ही थी कि मैं बिलीव करती हूँ गॉड में, करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। सो मैम, जैसे कि आपने कहा कि गॉड में आप बिलीव करते हो, तो गॉड में बिलीव तो करते हो, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप पीएसएसएम की ओर यानी हम पीएमसी हिंदी को भी समझ सकते हैं, इसकी ओर कैसे आए? ध्यान की ओर क्या आपको ढूंढती हुई ऐसी क्या चीज़ थी जिसका आपको खोज था जो आपको ध्यान की ओर लेकर आई? कुछ सालों से मेरे को ऐसे लग रहा था क्या लाइफ है, क्यों हम आते हैं, क्यों इतनी परेशानियाँ हैं, क्यों? तो जब भी मैं बाबा जी के पास जाती थी यही बोलती कि मेरे को नहीं आना, आई विश कि ये मेरी लास्ट लाइफ हो, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मैं नहीं हैंडल कर पाती। जैसे मैं सीधी सादी हूँ, मेरे को नहीं हैंडल होता वो दुनिया। तो रोते ही जाती थी, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी, बीपी की मेडिसिन लग गई, नींद की मेडिसिन खाती थी, तो पेन किलर बहुत खाती थी, बैक प्रॉब्लम इतनी थी। तो पता नहीं ऐसे सुबह सुबह मैं जाना पाठ करने से पहले मत्था टेकना और फिर कहना कि बाबा जी मेरे को आप अपने पास ले जाओ, मेरे को नहीं रहना जहाँ। एक दिन वैसे ही मैं वो यूट्यूब पे देख रही थी नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो 2-3 वीडियो वो देखे, तो सडनली स्वर्णा मैम की वीडियो आ गई, आत्मा की यात्रा, दीप्ति मैम की वीडियो आ गई, आत्मा की यात्रा, रचना मैम की वीडियो की वो आ गई वीडियो, फिर उसके बाद पिता माँ की 2 वीडियो आ गई, कैसे मेडिटेशन करना है। 2 दिन मैंने लगाए, मैंने इतना अच्छा लोगों का एक्सपीरियंस, वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम से वो हील हो रहे हैं, तो मैंने भी ट्राई करनी है। ऐसे हम वैसे ब्रेकफास्ट कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे, मैंने ऐसे ही इनको बोला मैं 40 डेज़ के लिए ध्यान कर रही हूँ, 2 आवर्स पर डे, संकल्प ले लिया उसी दिन। तो विदिन 40 डेज़ मेरे को बहुत ही मैं काम होगी, मेरी पेन किलर भी थोड़ी कम होगी, तो वो जो बीपी की मेडिसिन है वो भी मैंने थोड़ी कम, तो मैं ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक दिन मैं सो रही थी ऐसे ही। मैम, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगी। जैसे कि जब आपने बताया कि आपको ध्यान करना शुरू करना है, आपने सर को बताया, सर का क्या रिएक्शन था वो मैं जानना चाहूँगी।
उन्होंने भी मेरे साथ वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छी बात है, ट्राई कर लो। और आई थिंक 10-15 डेज़ हुए थे, तो इन्होंने कहा कि ये मेडिटेशन मत छोड़ना, ऐसे इन्होंने बोला था। कि मैंने कहा हाँ अब तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। ऐसा मेरा वो टर्निंग पॉइंट आया, जैसे मैंने ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। पहले लाइफ में कभी मेडिटेशन नहीं की थी। और ध्यान में जब आए, मतलब जैसे कि आपने बताया कि कभी उससे पहले मेडिटेशन नहीं किया था, मेडिटेशन किया तो आनापानसती ध्यान, और वो भी सीधा पीएमसी हिंदी से जुड़ गए और पीएसएसएम से जुड़ गए आप सीधा। तो मैम आपसे जानना चाहूँगी, आपके पास आना चाहूँगी इस पर कि आपको पीएसएसएम से जुड़कर कैसा लगा, लेकिन उससे पहले मैं सर से जानना चाहूँगी कि सर का कैसे ध्यान के प्रति रुझान बढ़ा, कि सर ने किस तरह से शुरू किया। जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों ने शुरू किया था वीडियो देखना, तो सर को ऐसा क्या पसंद आया आनापानसती ध्यान में जो आपको ऐसा लगा कि हाँ अब ध्यान से जुड़ना चाहिए? जैसे सुरजीत ने बताया कि लाइक पहले इन्होंने स्टार्ट किया, तो मैं कभी इसको किसी बात से रोका नहीं। हमारे घर में ऐसा चलता है कि जो भी होता है कंसेंट से होता है। इन्होंने बोला कि मैं ध्यान करना चाहती हूँ, श्योर व्हाई नॉट करो। तो थोड़े दिनों के बाद फिर मेरे को जस्ट ऐसे जो दिल में जो ख्याल आया कि ये ध्यान कर रही है, मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ना हो जाए कि बाद में लाइक लेट मी सी, मैं भी देखता हूँ। जस्ट ऐसे ही कोई मैंने संकल्प नहीं लिया, किसी ने मेरे को फोर्स नहीं किया। एक्सक्यूज मी, ऐसे ही ध्यान मन में आया तो चलो करके देखता हूँ। और मैंने ये भी नहीं कि 1 घंटा या 2 घंटे, शुरू में तो मैंने 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसे शुरू किया, और वो भी रेगुलर नहीं, कभी होता था तो कभी नहीं होता था। तो ऐसी कोई बंदिश भी नहीं थी कि करना ही करना है, धीरे धीरे किया। और फिर उसके बाद में मेरे को खुद को कुछ नहीं महसूस हुआ, टू बी ऑनेस्ट, आज तक नहीं हुआ जी। अभी मैं कई बार घंटा 2 घंटे भी बैठ लेता हूँ, लेकिन कभी मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ। हमने सुजीत के साथ बैठ के मैंने कई वीडियोस भी देखी हैं जिनमें अपने मास्टर्स बोलते हैं कि उनको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, या उनको लाइक सो मैनी अदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो बयान करते हैं। मेरे को उनमें से कुछ भी नहीं होता, बट देन अगेन मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, नहीं होता कोई बात नहीं, मे बी आई एम समथिंग डिफरेंट, मे बी आई एम ए बेबी सोल, आई डोंट नो। सर जैसे कि ना किसी को ऐसा चेंजेस आने लगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी को आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस हो, एस्ट्रल ट्रैवल लोग करें, कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी होते हैं। जैसे कि किसी को गुस्सा कम हो जाता है, तो किसी को नींद अच्छी आने लगती है, कोई रिलैक्स रहने लगता है। इस तरह के भी कोई चेंजेस आपने देखे अपने आप में? वेल इन द बिगिनिंग मेरी फैमिली की फीडबैक थी जी। मेरे को गुस्सा पहले बहुत आता था जी। अभी कभी कभी आ जाता है, फ्लेयर अप हो जाता हूँ, लेकिन जो मेरी फैमिली की फीडबैक है, बच्चों ने, मेरी वाइफ ने, उन्होंने बोला कि आप आगे से लेकिन आपको गुस्सा कम आता है। तो ना स्टार्टेड लाइक पेइंग अटेंशन के या थोड़ा फ़र्क है। और आप सर बोल रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, मतलब आप इतनी बड़ी चीज़ है वैसे कि गुस्सा कम हो जाना, क्योंकि गुस्से के कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो जब गुस्सा कम होता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ मैम ने और फैमिली मेम्बर्स ने, बाकियों ने महसूस की होगी कि हाँ गुस्सा कम होने से किस तरह से लाइफ में परिवर्तन उनके में आया, आपके गुस्सा कम होने से। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर वो 2 आवर कंटिन्यू बैठ रहे हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस ही है। आम बंदा नहीं बैठ सकता 15 मिनट भी नहीं। तो मैम अब आपसे जानना चाहूँगी कि ध्यान में आप आई, जैसे कि आपने बताया कि आपकी दवाइयाँ कम होने लगी, आपने बीपी की दवाई खाना छोड़ दिया, कम कर दिया, इसके साथ ही आपकी जो समस्याएं हैं वो कम होने लगी, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए आपको ध्यान में आकर? मेरा एक तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी बैक जो इतनी पेन कर रही थी, एक्सरे हुए थे, सीटी स्कैन हुए थे, वो अर्थराइटिस आ गया था, उसकी वजह से मेरी लेग में नर्व पिंच होने लगी थी, बहुत पेन थी। एक रात ऐसे ही मैं सो रही थी, ऐसे मेरे को फील हुआ, मेडिटेशन करके मैं लेट रही थी, तो ऐसे फील हुआ कि किसी ने मेरी बॉडी ऐसे उठाई और 10-15 मिनट उन्होंने कुछ किया मेरी बैक को, फिर धीरे से उन्होंने ऐसे नीचे रख दिया, और नेक्स्ट डे से वो मेरी पेन चली गई। स्टिफनेस रही थोड़ी देर, लाइक 4-5 मंथ रही, वो
जो पेन थी ना, जो मैं कोई काम नहीं कर सकती थी, वो सब चली गई। फिर मैंने वो सर्च की, तो फिर वो मास्टर की वीडियो से पता चला कि वो एस्टर सर्जरी होती है, तो वो मेरी एस्टर सर्जरी थी। फिर एक रात ऐसे ही मैं सो रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई, मैं उठ के बैठ गई कि देखा क्या है, कौन है। तो वो भी फिर मैंने सर्च किया, फिर वो भी पता चला कि वो भी ऐसे ही सीनियर मास्टर आते हैं, उनकी अपनी फ्रेगनेंस होती है। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस था। और मेडिटेशन के आने के बाद मेरी लाइफ तो चेंज हो गई, वो इतनी स्मूथ होने लगी कि ज़िंदगी इतनी आसान होगी मैंने सोचा नहीं था। जैसे ऐसे होता है कि प्लेट में तड़ के किसी ने मेरे को दे दिया। वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मेरे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। जो मैं सोचती हूँ वो हो जाता है। वाकई में मैम, आपका जैसा आपका कहना है वैसे कई मास्टर्स का कहना है। काफ़ी लोग जब हमारा चैनल देखते हैं, PSSM से जब जुड़ते हैं, तो सबका कहना लगभग यही है कि ध्यान से जुड़कर जीवन परिवर्तित हो गया। ध्यान से जुड़कर जो चीज़ें जीवन में आई हैं वो पहले नहीं थी। एक्सेप्टेंस का मोड ज़्यादा आ गया, एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ गई, सब चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे, समस्याएं ख़त्म होने लगी, बीमारियां ख़त्म होने लगी। तो ये तो वाकई है कि जो PSSM है वो लगभग सभी को जीवन का उद्देश्य दे रहा है। और ध्यान जब जीवन में आता है तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होने लगती हैं। तो आपसे समझना चाहूँगी, आपसे सर से, कि जैसे कि लगभग सभी का रहता है कि PSSM से जुड़कर लोगों का जीवन का उद्देश्य क्लियर हो जाता है। आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि आपका जीवन का उद्देश्य क्लियर हो गया हो कि हाँ, मुझे जीवन में ये करना है, मुझे जीवन में ध्यान प्रचार करना है, ऐसा कुछ आपको क्लियर हुआ? हाँ, मैं पहले तो अपने अब देखने लगी हूँ कि लाइफ क्या है। जे शरीर नहीं है, जे आत्मा है। पहले वो नहीं सोचती थी। मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम ही बोलती थी, ये प्रॉब्लम है, मैं ठीक नहीं होती, इतनी पेन क्यों है। तो वो अब मैं सोचने लगी हूँ कि जे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो उसके बाद मेरे को ऐसे ही लगता है कि अब जो भी मेरी लाइफ है, मेरे को नहीं पता 5 ईयर 10 ईयर, वो मैं ध्यान प्रचार और ध्यान में ही लगाना चाहती हूँ। जी, मेरे को पता चल गया कि जहाँ हम आते हैं वो टेम्परेरी आते हैं, लेसन लेने आते हैं। पहले ये नहीं पता था। अब वो इस धरती से लगाव नहीं है, पता है हम टेम्परेरी हैं, अपना जो लेसन लेके फिर चले जाएंगे। तो आत्मा को फूड देना है, शरीर को नहीं। तो ये मेरे को पता चला और उद्देश्य मिला, ये उद्देश्य मिला कि जो मैं हील हो रही हूँ, तो मैं उन सभी लोगों को वो शेयर करूं, उनको सिखाऊं। और हमारा एक नया घर बन रहा है, वहाँ ऑलरेडी हमने एक रूम सेट कर लिया, वहाँ ध्यान सेंटर बनाएंगे। वाह। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो आप कनाडा में ये सेंटर बना रहे हो? हाँ, हमारा घर बन रहा है, उसमें एक रूम हमने ऑलरेडी पिक कर लिया कि वो हमारा ध्यान सेंटर बनेगा। तो उसकी डोर ओपन रहेगी कि जो भी आए ध्यान करे, इसके साथ जुड़े। वाह मैम, आपका कमाल का ये इनिशिएटिव है और वाकई में आपके जैसे और लोगों की हमें आवश्यकता है, जो लोग ध्यान को प्रचार कर पाए, ध्यान को बढ़ा पाए। बेसिकली क्योंकि हम ध्यान को लेकर लोगों के मन में ऐसी ये भ्रांतियां हैं कि ध्यान एक एज के बाद ही करना होता है, लेकिन असल बात ये है कि ध्यान सबके लिए ज़रूरी है। तो आप जो इनिशिएटिव कर रहे हैं कि आपने घर में एक रूम सेपरेट कर दिया है कि लोग यहाँ पर आकर ध्यान कर सकते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। तो सर और मैम, आपसे अब मेरा अगला सवाल ये है कि पत्री सर से क्या आपकी कभी मुलाकात या बात हुई है, और अगर हुई है तो फिर कैसा लगा उनसे बात कर? इस सवाल का जवाब सुजी देंगी। सो जब मैं मेडिटेशन से जुड़ी तो मैं एक ढूंढ रही थी कि इस संस्था से कैसे जुड़ूं। तो ऐसे वीडियो देख रही थी, तो संगीता मैम की वीडियो आई, तो उसमें नंबर मिला। तो मैंने संगीता मैम को मैसेज छोड़ा, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने फिर मेरे को ग्रुप में ऐड कर लिया। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को पिता माँ से बात करनी है। तो उन्होंने कहा मैडम आप 40 डेज़ करो, फिर मैं बात कराऊंगी। तो फिर एक दिन उन्होंने फिर जूम पे पिता माँ से बात कराई। हमारा तो टाइम डिफरेंस है ना, फिर मैं रात पूरा आई थिंक 2 और 3
o'clock AM। तो फिर हमने वेट की, फाइनली हमारी टर्न आई अराउंड आफ्टर 2 AM। तो पितामह ने 2 AM रात के, मतलब आप रात में 2 बजे तक जाग रहे थे सर से बात करने के लिए? क्योंकि सुबह का सेशन था ना, तो वो फिर हमारा तो फिर रात था ना, इसीलिए। तो पितामह ने पूछा, मैडम कहाँ से हो? मैंने कहा कि कनाडा ब्रैम्पटन से हूँ। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि पितामह मैं तो 30 ईयर्स से यहाँ रह रही हूँ कनाडा, और मैं इतनी पाठ पूजा करती हूँ, फिर मैं कैसे आपसे जुड़ी? आप हैदराबाद, मैं पंजाब और कनाडा। उन्होंने कहा मैडम आप कहीं भी होते हम ढूंढ लेते आपको। तो फिर मैंने कहा कि आप कब आओगे कनाडा? उन्होंने बोला कि अगर आप इतने प्यार से बुलाओगे तो मैं उड़ के आ जाऊँगा। तो मेरे को तो इतना अच्छा लगा, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी उनसे मिलने की। चलो कोई बात नहीं, अब भी वो हमारे साथ है, फिज़िकल फॉर्म में नहीं है लेकिन, और मेरे को उनकी प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो हमारे साथ ही है। बिल्कुल। उन्होंने बोला कि मैंने कहा भी मेरे को कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा कि आप मेडिटेशन करो, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप हैदराबाद आए? हाँ, तो वो ध्यान कुंभ में आना था, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर हम थोड़ा रीस्केड्यूल हो गया, तो फिर पहले नवंबर में आना था, फिर फरवरी में आए। लेकिन वो हमारी ट्रिप में हैदराबाद था कि जाना है तो जाना है। तो जब आप हैदराबाद आए होंगे तो पिरामिड वैली इंटरनेशनल भी आप गए होंगे, पिरामिड वैली आप गए होंगे, हम पिरामिड वैली नहीं गए, लेकिन हम खड़ताल में जो पिरामिड है वहाँ पे गए। 2 दिन हमने वहाँ पे ध्यान किया। पितामह की समाधि के पास जो ध्यान समाधि किया। स्थल है वहाँ पे, सबसे पहला ध्यान हमने पितामह की समाधि स्थल पे किया। तो उसके बाद में हम ओंकारेश्वर में जो 18 पिरामिड्स हैं जी, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा ध्यान किया। तो द नेक्स्ट प्लेस जो हम गए वो था कॉस्मिक वैली। पिरामिड वैली जाने का मौका नहीं मिला, वो नेक्स्ट है, जब नेक्स्ट बार आएंगे तब के लिए। अब तो आना जाना चला है। तो लेकिन कॉस्मिक वैली हम गए, तो वहाँ पे भी हम 2 दिन 2 nights and 3 days वहाँ पे रहे। तो इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए और आपने अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और हमारे व्यूअर्स को इतने प्यारे मैसेज दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने का, अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस अपने भाई बहनों के साथ शेयर करने का, रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने जसबीर जी और सुरजीत जी से उनके बहुत अच्छे ध्यान के एक्सपीरियंसेस के बारे में जाना। आशा है कि आपको एक्सपीरियंसेस सुनकर अच्छा लगा होगा, आप भी ध्यान करने के लिए प्रेरित हुए होंगे। इसी आशा के साथ लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात हम है PSSM के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।